नमस्कार साथियों, एक बार फिर से रीट एग्ज़ाम एसआर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जो शिफ्ट 3 में 24/7/2022 को आपका पेपर हुआ था रीट पात्रता का। उसी में से साइंस विषय के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी हैं 30 क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में, उनके आंसर क्या क्या हैं वो देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखें, जिससे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल सके। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो मित्रों, इसके जो 121 से 150 तक क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर देखते हैं साइंस विषय के। निम्न में से पहला क्वेश्चन दे रखा है 121 नंबर का, निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एड्स, कैंसर, कोरोना या सामान्य जुखाम। निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है। तो इसमें जो राइट होगा आंसर वो हो जाएगा मित्रों आपका कैंसर। ये असंक्रामक रोग है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये संक्रमण से नहीं फैलता है। बाकी एड्स, कोरोना, सामान्य जुखाम ये संक्रमण से फैलने वाले रोग हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन में स्नेप्टोनिमल सहमिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है। पूर्व अवस्था फर्स्ट में, पूर्व अवस्था सेकंड में, पूर्व अवस्था में या इनमें से कोई नहीं। कोशिका विभाजन में स्नेप्टोनिमल सहमिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है। तो राइट आंसर मित्रों होगा इसका आपका पूर्व अवस्था फर्स्ट में या प्रोफेज फर्स्ट में। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्मी ईंधन है ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जीवाश्मी ईंधन है, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत, बी ऑप्शन राइट होगा। जीवाश्मी ईंधन है अनवीनीकरणीय स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 124वां क्वेश्चन है मित्रों आपका गंगा कार्य परियोजना चरण फर्स्ट का आरंभ हुआ 1987 में, 1985 में, 1989 में या 1984 में। गंगा कार्य परियोजना चरण फर्स्ट का आरंभ कब हुआ था। राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 125 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपके कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है। गायनोरिया डिजीज। तो किससे हो जाएगा मित्रों ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थेरिया से, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से या निसेरिया गोनेरियाई से। तो राइट आंसर इसका होगा डी ऑप्शन निसेरिया गोनेराई से। तो सुजाक रोग दे रखा है वो जीवाणु से कौन से होगा, निसेरिया गोनेराई से। डी ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट देखो, 126 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपके मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती हैं। विच टाइप ऑफ मेमरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल। एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन या एक्राइन। राइट आंसर इसका होगा एपोक्राइन, ए ऑप्शन। मादा मानव में जो स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं वो एपोक्राइन प्रकार की पाई जाती हैं, एपोक्राइन प्रकार की पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखो, ये सरल सा क्वेश्चन आया था विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग। तो आपका स्कर भी हो जाएगा इसमें
सी ऑप्शन। रतुंदी ए की कमी से होता है विटामिन ए की, और बेरी बेरी B1 की कमी से। रिकेट्स आपका डी से हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? पेकाइटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस अकर्स? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन, जाइगोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 129वां, भारत में चिकित्सकीय सहगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई? 1947 में, 1971 में, 1958 में या 1960 में? भारत में चिकित्सकीय सहगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो राइट आंसर इसका होगा मित्रों आपका बी ऑप्शन, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, अहमदाबाद में, लखनऊ में या चेन्नई में? सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 131वां क्वेश्चन है आपका, रबी की फसल का उदाहरण है गेहूँ, मूंगफली, मक्का या सोयाबीन? तो इसमें राइट होगा आपका ए ऑप्शन, गेहूँ रबी की फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 132वां क्वेश्चन है, जी स्टेनले हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया? मनोमितीय विधि, कहानी विधि, प्रश्नावली विधि या व्यक्ति इतिहास विधि? तो इस क्वेश्चन का आंसर मित्रों आप सभी कमेंट करेंगे। 132 नंबर का जो भी क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा इसका, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ये आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है आवधिक पहलू, निरंतरता, सर्वतोमुखी विकास या ये सभी? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये सभी, डी ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 134वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है। महंगी सामग्री, प्रेरणा व रोचकता, पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी, सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? तो शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा प्रेरणा व रोचकता भी मिलती है, सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी भी होती है, लेकिन ये महंगी सामग्री, इससे ये कोई लाभ नहीं मिलता है इसको, महंगी सामग्री से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 135वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है? पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से जमीन पर रखी पानी की बाल्टी को उठाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से मेज पर रखी एक पुस्तक को उठाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी चलकर रुक जाना, या किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से फर्श पर रखी मेज को धकेलना। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है पेशीय बल का सही उदाहरण कौन सा नहीं है। तो मित्रों आपने पेपर में क्या होगा, कौन सा आंसर किया है? राइट आपका होगा सी ऑप्शन।
सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव के पानी में कुछ दूरी चलकर रुक जाना, ये कोई पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 136 नंबर क्वेश्चन। यदि एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड लेता है तो सरल लोलक का आवर्तकाल है 2 सेकंड, 0.2 सेकंड, 5 सेकंड या 0.5 सेकंड। तो लोलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है T/N। टी आपका समय, तो कितना दे रखा है 40 सेकंड, और जो दोलन पूरा किए हैं सरल लोलक ने वो कितने हैं, तो उसका भाग देंगे 40 में। आपको भाग देना है कितने का, 20 का देना है। तो कितने आएंगे मित्रों, 2 आ जाएंगे, 2 सेकंड। राइट क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 137वां। स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा संवहन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, विकिरण प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, या चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, या गर्म नहीं होगा। तो देखिए इसमें से राइट कौन सा किया आपने। स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा, राइट हो जाएगा मित्रों इसमें सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट होगा, चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 138वां क्वेश्चन आपका। मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु या बिंब का बनाया गया प्रतिबिंब होता है सीधा, वास्तविक तथा साइज में वस्तु से छोटा, सीधा, वास्तविक तथा साइज में वस्तु से बड़ा, सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा, या सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु या बिंब से बड़ा। तो राइट आंसर देखो, मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब। तो राइट आंसर इसका मित्रों होगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट होगा, सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। शेर की दाढ़ में ध्वनि की प्रबलता एवं तारतम्य के लिए सही कथन है। प्रबलता अधिक, तारतम्य अधिक, प्रबलता अधिक, तारतम्य कम, प्रबलता कम, तारतम्य कम, प्रबलता कम, तारतम्य अधिक। शेर की दाढ़ में ध्वनि की प्रबलता एवं तारतम्य के लिए सही कथन। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, प्रबलता अधिक, तारतम्य कम। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 140वां क्वेश्चन है मित्रों आपका। निम्नलिखित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति, विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज, विद्युत घंटी या विद्युत इस्त्री। Which of the following device is based upon magnetic effect of electric current? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, विद्युत घंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 141वां क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है। सबसे कम सघन शनि होगा, बुध होगा, मंगल होगा या बृहस्पति। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 142वां क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा सही कथन नहीं है। मूल्यांकन के लिए जो सही कथन नहीं है वो देखना है। यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध है। इसका क्षेत्र सीमित है। इसके द्वारा निदानात्मक है तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है। तो जो सही कथन नहीं है वो होगा मित्रों आपका सी ऑप्शन। इसका क्षेत्र सीमित नहीं होता बल्कि क्या होता है, व्यापक होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बेकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीथीन, यूरिया, फार्मेल्डिहाइड, रेजिन। तो देखिए इसमें से क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण राइट हो जाएगा इसमें मित्रों पॉलीथीन, आपका सी ऑप्शन पॉलीथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु है, ऑर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या ओजोन। एक परमाणु अणु, राइट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 145 में आपका दे रखा है मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र है MgPO4, Mg2PO4 3, Mg3PO4 का होल्टवाइज, MgPO4 का होल्टवाइज। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से देखना है आपको मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। रासायनिक सूत्र होगा आपका Mg3PO4 सी ऑप्शन राइट होगा मित्रों, इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 146वां क्वेश्चन, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया, हस्तचयन, थ्रेसिंग, ऊर्ध्वपातन या चालन। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया, तो यह आपकी हो जाएगी थ्रेसिंग। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 147वां क्वेश्चन दे रखा है आपके, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है लिटमस, फिनोप्थलीन, मेथिल ऑरेंज या मेथिल रेड। तो मित्रों ये जो तीन दे रखे हैं ये तो आपके हैं कृत्रिम सूचक, और ये एक नंबर ऑप्शन दे रखा है लिटमस, यह आपका है प्राकृतिक सूचक है। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 148वां, निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, वन, कोयला, प्राकृतिक गैस या सूर्य का प्रकाश। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, तो राइट हो जाएगा इसमें आपका सूर्य का प्रकाश, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 149वां क्वेश्चन देखो मित्रों, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है चार्ट, मॉडल, बुलेटिन बोर्ड, विज्ञान क्लब। विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण, तो राइट आंसर इसका होगा विज्ञान क्लब, डी ऑप्शन राइट होगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का अंतिम क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म। पादप जगत का उभयचर, राइट हो जाएगा मित्रों आपका सी ऑप्शन ब्रायोफाइटा। तो ये थे मित्रों जो आपके पेपर में आए हुए 30 क्वेश्चन पारी थर्ड में। तो आप मिलान कर लीजिए सभी क्वेश्चनों के आंसर, आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।